नमस्ते एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट पार्ट में इस तरह की डिज़ाइनर कॉलर को बुनना सीखा था और हमने नेक की भी यहाँ तक बुनाई कर ली थी। अब इसके आगे की हमने बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, हम 3 साल से बड़े और 4.5 साल तक के बच्चों की कार्डिगन बुनना सीख रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने नेक तक की बुनाई कंप्लीट कर ली थी। अब आगे हमें इसके योक की बुनाई करनी है और इसमें हमें रेगलान बुनना है। तो आज हम फंदे कैसे डिवाइड करेंगे और योक की बुनाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ब्यूटीफुल रेगलान पैटर्न सीखेंगे। मैंने इसमें कॉलर की बुनाई करके आगे नेक की बुनाई की, फिर मैंने फ्रंट बैक और शोल्डर के पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके आगे रेगलान पैटर्न बुना है। आप देख सकते हैं इसमें ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इस तरह की रेगलान पैटर्न की बुनाई कैसे होती है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। इस रेगलान पैटर्न को बुनना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बुनने के बाद। जैसे मैंने फ्रंट में इसकी बुनाई की है वैसे ही बैक पार्ट की भी बुनाई की है। आप देख सकते हैं इसमें सेम बुनाई हुई है। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि कोई भी बिगनर हो उसके लिए ये बुनाई बहुत ही आसान हो जाए, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी बुनाई बता रही हूँ। मैंने कॉलर की बुनाई बताई और उसके बाद नेक की बुनाई आपको बताई। अब आगे इसके योक की बुनाई और ये रेगलान पैटर्न कैसे बुनना है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। योक की बुनाई कंप्लीट होने के बाद हम दोनों शोल्डर्स के पार्ट को कैसे डिवाइड करना है और कैसे सिक्योर करना है वो भी सीखेंगे। फिर उसके बाद फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे। अब यहाँ पे आगे रेगलान पैटर्न हमें बुनना है, तो इस तरह की पैटर्न हमने बुननी है। नेक पार्ट की बुनाई करने के बाद हमने फंदे डिवाइड करने हैं। उसके बाद इस तरह की यहाँ 4-4 जालियों की मैंने ये पैटर्न बुनी है। तो टोटल मैंने इसमें 6 जालियों वाली पैटर्न बुनी है। अब आगे हम फंदे डिवाइड करेंगे, फिर इस तरह की पैटर्न बुनना शुरू करेंगे। हमने कॉलर की बुनाई करने के बाद नेक पार्ट में 90 फंदे बच गए हैं। अब इन 90 मीन्स 90 फंदों को हमने डिवाइड करना है। फिर आगे हमने रेगलान बुनना है। आगे हमने इसको फ्रंट बैक और शोल्डर पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये आगे जो 8-8 फंदे हैं ये मैंने बॉर्डर के रखे हैं। तो बॉर्डर के 8 फंदे हो गए। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ पे 8-8 फंदे बॉर्डर रखने के बाद 9-9 फंदे यहाँ पे फ्रंट साइड के हैं। बॉर्डर मिलाकर 17-17 फंदे फ्रंट के हो गए। अब यहाँ पे ये दोनों साइड एक एक फंदा रेगलान बुनने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे 13-13 फंदे शोल्डर पार्ट के लिए। शोल्डर पार्ट के बाद फिर से एक एक फंदा रेगलान बुनने के लिए। फिर 26 फंदे हो गए बैक साइड के। तो टोटल हो गए 90 फंदे। तो ऐसे हमने फंदों को डिवाइड करना है। अब इसमें मैंने नेक पार्ट की बुनाई करने के बाद फंदे डिवाइड कर लिए हैं। अब इसके आगे की बुनाई करेंगे। तो इसमें मैंने फंदे कैसे डिवाइड करे हैं आपको बताती हूँ। नेक की हमने बुनाई कर ली थी और 5 पर्लोज हमने बुन लिए थे। यदि आपको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है या घटानी है तो इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकती हैं। अब ये इसका राइट साइड है, यहीं से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। अब ये तो इसका राइट साइड है, यहाँ पे मैंने फंदे डिवाइड कर लिए हैं। अब जो ये साइड देख रहे हैं ये रॉन्ग साइड है अभी। तो यहाँ पे फंदे कैसे डिवाइड कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने ये सबसे पहले यहाँ पे 8-8 फंदे बॉर्डर के रखे हैं। फिर 9-9 फंदे यहाँ पे फ्रंट साइड के हो गए। तो टोटल 17-17 फंदे फ्रंट के हो गए। फिर बीच में ये रेगलान का एक एक फंदा दोनों साइड। फिर शोल्डर पार्ट के 13-13 फंदे। फिर से यहाँ पे एक एक फंदा रेगलान का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बैक साइड के 26 फंदे रखे हैं। तो ऐसे करके मैंने फंदों को डिवाइड कर लिया है। अब इसके आगे इसके योक की बुनाई करेंगे और रेगलान पैटर्न बुनकर फंदे बढ़ाते जाएंगे। फंदे हमने डिवाइड कर लिए हैं। अब आगे योक की बुनाई हम शुरू करेंगे। ये फ़िलहाल जो मार्कर है वो रॉन्ग साइड अभी लगा हुआ है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये राइट साइड है। अब यहाँ पर मार्कर लगाकर हम आगे की बुनाई शुरू करेंगे। अब इसके आगे हम इसके योक की बुनाई कर रहे हैं और यहीं से हमारा रेगलान पैटर्न शुरू होगा। तो ये फर्स्ट रो है, इसमें हमने पहला फंदा है उसको स्लिप करना है। फिर आगे के 7 फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो यहाँ टोटल बॉर्डर के 8 फंदे हो गए हैं। फिर आगे के हमें 9 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसके आगे जो एक फंदा है इस साइड एक फंदा हम बढ़ाएंगे और दूसरी साइड एक फंदा बढ़ाएंगे। तो जैसे हम जालियाँ निकालते हैं उसी तरह से यहाँ भी एक जाली निकाल कर हम एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके यार्न आगे लाकर यहाँ पे ऐसे सीधी बुनाई करके एक फंदा बढ़ाया। फिर यार्न आगे लाकर यहाँ भी हमें एक फंदा बढ़ाना है।
तो यहाँ एक फंदा बढ़ा लिया, फिर आगे के एक फंदे को हमने बुनना है। तो इसको एक फंदा काउंट करेंगे तो आगे के जो 12 फंदे हैं उन्हें बुनेंगे। मार्कर फ़िलहाल हम यही लगाएंगे। एक तो हमने बुन लिया था, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो यहाँ पे 13 फंदे हमने शोल्डर के बुन लिए हैं। उसके बाद अब आगे हमें फिर से दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाना है। अब यहाँ भी मार्कर पॉइंट आ गया है, तो एक फंदे से पहले हमें यहाँ भी एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे यार्न आगे लाकर, फिर आगे एक फंदे की सीधी बुनाई करेंगे। फिर ऐसे ही करके दूसरी साइड भी हमें एक फंदा ऐसे बढ़ाना है। अब एक फंदा बढ़ाकर यहाँ एक सीधी बुनाई करेंगे, मार्कर यहाँ लगा देंगे। फिर पीछे बैक साइड के जो 25 फंदे हैं उन्हें हम बुन लेंगे। एक तो हमने बुन लिया था, बाकी बच्चे 25 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे तब तक जब तक कि मार्कर पॉइंट आ नहीं जाता। अब बैक साइड के 26 फंदे हमने बुन लिए हैं और इस साइड भी हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ भी जो ये बीच का फंदा है इसकी इस साइड और दूसरी साइड हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। तो इस साइड हमने एक फंदा बढ़ाया, अब यहाँ भी एक फंदा में से बढ़ाएंगे। फिर आगे के 13 फंदों की हम बुनाई करेंगे। तो ये एक, यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब 13 फंदे हमने इस साइड के शोल्डर के बुन ले हैं, तो यहाँ भी हम फंदे बढ़ाएंगे। इस साइड एक फंदा और दूसरी साइड एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ एक फंदा हमने बढ़ाया, फिर दूसरी साइड भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे हमें 9 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। तो ये एक हो गया, इसमें यहाँ मार्कर लगा लेंगे। फिर उसके आगे 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद यहाँ बॉर्डर के 8 फंदे बच गए, तो इनको भी हमें सीधा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने राइट साइड रो 1 की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। तो रॉन्ग साइड में पहले हम यहाँ पे बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो इसमें पहली की तरह ही हमने एक फंदा स्लिप करके 7 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। एक फंदा स्लिप किया, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 8 फंदे बॉर्डर के हमने बुन ले हैं। अब आगे हमें पर्ल बुनना है, मीन्स उल्टी बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के बॉर्डर के 8 फंदे बचने तक। और राइट साइड में जो फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया था उसको भी हमें उल्टा ही बुनना है। हमने बॉर्डर के 8 फंदे बचने तक उल्टी बुनाई की। अब आगे 8 फंदों की हमें सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। हमने रॉन्ग साइड सेकेंड रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें थर्ड रो की बुनाई करनी है और ये राइट साइड है। अब हमें इस रो में भी फंदे बढ़ाने हैं। फर्स्ट रो में हमने 8 फंदे बढ़ाए थे, अब इस रो में भी हमें 8 फंदे बढ़ाने हैं। अब इसमें भी हमने पहला वाला फंदा स्लिप करना है, बाकी आगे की 7 फंदों को हमें सीधा बुनकर इसके बॉर्डर की बुनाई करनी है।
यहाँ बॉर्डर के 2 4 6 7 और ये 8 फंदे बॉर्डर के हो गए। अब यहाँ पे हमें फिर से 2 फंदे बढ़ाने हैं। जो जाली हमने निकाली है उसी के इस साइड एक फंदा और दूसरी साइड हमें एक फंदा बढ़ाना है। बीच का जो पॉइंट है उसके अगल बगल हमने फंदे बढ़ाने नहीं है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये मार्कर को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ पे पहले हमने जाली निकाली थी, अब इसके सामने हमने जाली निकालनी है। याद रखिएगा बीच के पॉइंट के आसपास नहीं निकालनी है। इस जाली के पास में ही हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा बढ़ाकर एक फंदे की सीधी बुनाई हो गई, ये 2 और ये 3। अब 3 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ इस जाली के पास में भी हमने एक जाली निकालनी है। तो यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाएंगे, ये 1, फिर यहाँ से हम मार्कर हटा लेंगे। अब यहाँ पे दोनों साइड हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया है। अब दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ा लिया है। हर बार हम ऐसे ही जहाँ पे हमने जाली निकाली है उसी के आसपास ही हमें जालियाँ निकालना है। अब यहाँ एक फंदा हमने बुन लिया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब यहाँ 13 फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद इस जाली के पास में हमने एक जाली निकालनी, मीन्स एक फंदा बढ़ाने। एक फंदा बढ़ाकर एक फंदा सीधा बुना, ये 2 और ये तीसरा फंदा है उसको भी हमने सीधा बुनना है। फिर एक फंदा बढ़ाकर यहाँ एक फंदा हमने बुनना है। तो यहाँ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। ऐसे ही करके हमें दोनों जाली के आसपास हर बार फंदे बढ़ाते जाने हैं। अब बैक साइड के 25 फंदों को हमने सीधा बुनना है। एक फंदा हमने फंदा बढ़ाते टाइम बुन लिया था, तो टोटल बैक साइड के 26 फंदे हैं जो सीधे बुनने। छब्बीस फंदों की हमने सीधी बुनाई कर ली है। अब ये शोल्डर वाला पार्ट है, उससे पहले हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। रो 1 में हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाया था, अब इसी के सामने हमें एक फंदा बढ़ाना है। फिर उसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुने। फिर से इस साइड भी हमें एक फंदा बढ़ाना है, फिर एक फंदा ये हो गया। एक फंदा बुन लेने के बाद आगे 12 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है जो कि शोल्डर का पार्ट है। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब 13 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब हमें इस साइड भी फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे एक फंदा बुनने के बाद 3 फंदों की हमें सीधी बुनाई करनी है, फिर दूसरी साइड भी हमें एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे बुनने जो कि फ्रंट पार्ट के। फिर आगे बॉर्डर के 8 फंदों को भी हमें सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है और इस रो में भी हमने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमने रॉन्ग साइड रो 4th की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है, फिर बॉर्डर के 7 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब हमें आगे पर्ल बुनाई करनी है दूसरी साइड के बॉर्डर के 8 फंदे बचने तक। अब यहाँ तक हमने बुन लिया है। आगे बॉर्डर के 8 फंदों को हमें सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है।
रॉन्ग साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें 5th रो की बुनाई करनी है। तो 5th रो में भी हमने फंदे बढ़ाने हैं। इस रो में भी हमने टोटल 8 फंदे बढ़ाने हैं। तो जैसे हमने फंदे लास्ट टाइम बढ़ाए थे उसी तरह से हमें इसमें भी फंदे बढ़ाने हैं। पहले हम बॉर्डर के फंदों की बुनाई कर लेंगे। तो एक फंदा हमने स्लिप किया और 7 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। बॉर्डर बुन लेने के बाद आगे 9 फंदों की हमें सीधी बुनाई करनी है। 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदों की हमने सीधी बुनाई की। अब आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो इस साइड हमने एक फंदा और दूसरी साइड एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया और एक सीधी बुनाई की, फिर 2 3 4 और ये 5। तो पहले यहाँ पे बीच में 3 फंदे थे, यहाँ 5 फंदे हो गए। वैसे अब यहाँ एक फंदा बढ़ाकर एक फंदा बुनेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाते जाने हैं। अब ये हमने दूसरी जाली यहाँ पे निकाली है। अब एक फंदा हमने बुन लिया था, आगे के 12 फंदों को हमने सीधा बुनना है। तेरह फंदे बुन लेने के बाद यहाँ फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है। फिर उसके बाद 1, ये 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुने हैं। फिर यहाँ पे एक जाली फिर से निकालनी है, फिर एक फंदा हमने बुनना है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 फंदे हमने बैक साइड के बुनने हैं। अब यहाँ पे फिर से फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाने के बाद 1 2 3 4 5 फंदे हमने बीच के बुन ले। अब इस जाली के पास में भी हमें यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक फंदा हमने बुन लिया है। अब आगे के हमें 12 फंदों को बुनना है जो कि शोल्डर के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब 12 फंदे हमने यहाँ बुन ले। यहाँ फिर से एक फंदा बढ़ा के 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुन ले। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर आगे फ्रंट पार्ट के 9 फंदों को बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने बुन ले। अब बचे बॉर्डर के 8 फंदे। अब 8 फंदों को सीधा बुनकर हमें ये रो कंप्लीट करनी है। फिफ्थ रो की भी हमने बुनाई कर ली है और इस रो में भी हमने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है और 6th रो है। इसमें हमने पहले बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो पहला फंदा हमने स्लिप करके आगे 7 फंदों की हमें सीधी बुनाई करनी है। इस साइड के बॉर्डर की हमने बुनाई कर ली है। इसमें 2 4 6 8 फंदे हो गए। अब आगे हमें दूसरी साइड के बॉर्डर के 8 फंदे बचने तक उल्टी बुनाई करते जाना है, मीन्स पर्ल बुनते जाना है। फिर लास्ट के जो 8 फंदे बच जाएंगे उन्हें सुल्टा बुनकर हमें ये रो भी कंप्लीट करनी है। 6th रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 7th रो है। यहाँ तक आप देख सकते हैं हमने जालियों की 3 रोज कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 और ये 3। अभी हमें एक और जाली की रो बुननी है जो कि लास्ट होगी। अब हम 7th रो की बुनाई कर रहे हैं जो कि राइट साइड है। पहले हम इसके बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, आगे के 7 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे। बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब आगे के 9 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। आप याद रखिएगा जो फ्रंट साइड के 9 फंदे, शोल्डर के 13 फंदे और बैक साइड के 26 फंदे हैं उनको हमने वैसे ही बुनना है। हम जब जालियाँ निकाल रहे हैं फंदे वहीं पर बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 9 फंदे बुन ले हैं, इसके बाद यहाँ एक फंदा बढ़ाने के बाद हमें यहाँ 7 फंदे सीधे बुनने। हर बार यहाँ बीच में ही फंदे बढ़ेंगे। पहले 3 हुए, फिर 5, फिर 7 हुए। अब यहाँ फिर से एक फंदा हमने बढ़ाना है। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाकर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ शोल्डर के बैक साइड के और फ्रंट के जो फंदे वो वैसे ही रहेंगे, जहाँ पे हम जालियाँ निकाल रहे हैं उसी के बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ भी हमने एक फंदा बढ़ाना है, फिर आगे 7 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। अब हमने 7 फंदे सीधे बुने, यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर बैक साइड के 26 फंदों की हमने बुनाई करनी है। बैक साइड के 26 फंदे बुन लेने के बाद एक फंदा यहाँ बढ़ाकर आगे 7 फंदों की हमें सीधी बुनाई करनी है। 7 फंदे बुनने के बाद यहाँ एक फंदा बढ़ाकर आगे 13 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे। अब ये शोल्डर के 13 फंदे हमने बुन लिए, यहाँ एक फंदा बढ़ाकर आगे 7 फंदे हमने सीधे बुनने। अब यहाँ 7 फंदे हमने बुन लिए, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर आगे 9 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। ये 9 फंदे हो गए फ्रंट साइड के। हमने ये लास्ट जाली की रो बुनी थी, टोटल मिलाकर यहाँ जालियों की 4 रोज हो गई हैं। अब ये बॉर्डर के 8 फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बुनकर ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। सेवन्थ रो को बुनने के बाद हमें 8th रो की बुनाई करनी है, जो कि रॉन्ग साइड है। इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है, फिर बॉर्डर के 7 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। फिर यार्न आगे लाकर हमने दूसरी साइड के बॉर्डर के 8 फंदे बचने तक पर्ल बुनाई करनी है। फिर बचे 8 फंदों को सीधा बुनकर हमें ये रो कंप्लीट करनी है। 8th रो की भी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं इसमें जालियों की 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब इस पैटर्न को हमने फिर से रिपीट करना है। जैसे हमने 4 जालियां बुनी थी, ऐसी ही हमें आगे भी बुननी है। तो जैसे हमने फर्स्ट जाली से स्टार्ट किया था, वैसे ही हमें यहाँ से बुनते जाना है और इसी तरह से हमें 4 जालियां पूरी करनी है। लेकिन हमें यहाँ पे पर्ल की एक रो भी बुननी है, तो वहाँ पे हम एक जाली स्टार्ट करेंगे और पर्ल की एक रो भी शुरू करेंगे। अब ये 9th रो है और राइट साइड है। इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करके बॉर्डर के 7 फंदों की हमें सीधी बुनाई करनी है। हमने यहाँ बॉर्डर की बुनाई कर ली है। अब आगे हमें यहाँ पे सीधी बुनाई नहीं करनी है। जो 9 फंदे हम सीधे बुनते आए हैं, उनमें से हमें 8 फंदों की पर्ल बुनाई करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। जो ये 9वां फंदा है उसको हम छोड़ देंगे। अभी हमने 8 फंदे ही पर्ल बुने हैं। इसमें आप देख सकते हैं बॉर्डर को बुनने के बाद 2, 4, 6 और 8 फंदे हमने पर्ल बुने। अब आगे हमने 5 फंदों को सीधा बुनना है। अब जो ये वाला फंदा है फर्स्ट का, उसको भी सीधा ही बुनना है हमने। 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। अब ये 5, अब ये 5 फंदे हो गए। ये बीच का फंदा है। जैसे हमने फर्स्ट वाली जाली स्टार्ट की थी, वैसे ही यहाँ भी जाली बुननी है। बीच का एक फंदा, उसी के पास में हमने एक फंदा बढ़ाकर इसको बुनना है। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाकर आगे 5 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। अब इस साइड भी हमने 5 फंदे बुन लिए हैं। दोनों साइड 5-5 फंदे हो गए। अब यहाँ शोल्डर के हमें 11 फंदों को पर्ल बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 और ये 11। अब 11 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब आगे हमें 5 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे हमें जाली निकालकर एक फंदा बढ़ाना है, फिर एक फंदे की सीधी बुनाई करनी है। फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाकर आगे 5 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। 5 फंदे यहाँ बुन लेने के बाद इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने पर्ल बुना है वैसे ही बैक साइड भी हमने पर्ल बुनना है। तो बैक साइड के जो फंदे उन्हें पर्ल बुनना है। तो 24 फंदों को हमने पर्ल बुनना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। अब 24 फंदे हमने पर्ल बुन ले। अब आगे हमें 5 फंदों की सीधी बुनाई करके फिर एक फंदा बढ़ाना है। पांच फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाकर आगे एक फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर एक और फंदा बढ़ाकर आगे 5 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद ध्यान आगे लाकर आगे के 11 फंदों को हमने पर्ल बुनना है जो कि शोल्डर के हैं। 11 फंदे हमने बुन लिए हैं। वैसे ही हमें अब जालियों से पहले एक फंदे से शुरुआत करके 5 फंदे हमने सीधे बुनने। अब यहाँ 5 फंदे सीधे बुने, एक फंदा बढ़ाकर एक फंदे को सीधा बुनना है। फिर से यहाँ पे इस साइड एक फंदा बढ़ाकर 5 फंदों को हमने सीधा बुनना है। फिर आगे हम यार्न लाकर आगे 8 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, मीन्स पर्ल बुनेंगे। फिर बचे बॉर्डर के 8 फंदों को हम सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। नाइन्थ रो की भी बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब ये रो 10th है। अब 10th रो में हमने पहला फंदा स्लिप करना है और बॉर्डर के 7 फंदों को हमने सीधा बुनना है। बॉर्डर बुनने के बाद हमें दूसरी साइड के बॉर्डर के 8 फंदे बचने तक पर्ल बुनाई करनी है। फिर बचे 8 फंदों को सीधा बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। 10th रो की भी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। आपको ये याद रखना है जो पर्ल की ये लाइन है, आपको जब 4 जालियां एंड हो जाती है और फर्स्ट जाली स्टार्ट करते हैं हम उसी टाइम में ये पर्ल की एक रो हमने बुननी है। अब इसके आगे की बुनाई हम वैसे ही करेंगे जैसे हम रो 3rd से रो 7 तक करते आए हैं। हमने यहाँ पे दूसरे पैटर्न की फर्स्ट जाली बुनी है। यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट जाली बुनी थी, अब हमें यहाँ पे दूसरी जाली, तीसरी और चौथी जाली तक वैसे ही बुनना है जैसे हमने पहले बुना था। अब इसी को हमने रिपीट करना है और आगे बुनना है। अभी 11th रो है और दूसरा पैटर्न हम बुन रहे हैं और दूसरे नंबर की जाली बुन रहे हैं। तो इसमें भी हमने रो 3rd की तरह ही बुनना है, लेकिन इसमें फ्रंट, बैक और शोल्डर के फंदे अब बढ़ गए हैं। तो पहले हम बॉर्डर के फंदों की बुनाई करेंगे। अब बॉर्डर के फंदे बुन लेने के बाद आगे जहाँ हमने पहली जाली निकाली थी वहाँ तक हमें बुनते जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यहाँ पहली जाली निकाली थी, अब ये दूसरे नंबर की जाली है। 11 12 और ये 13। जहाँ हमने पहले जाली निकाली थी उसी के सामने हमने एक जाली निकाल कर एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा पहले बढ़ाया था और जाली निकाली थी, तो यहाँ एक फंदा बढ़ाकर आगे एक। अभी दूसरे नंबर की जाली बुन रहे हैं हम। ये 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ पे एक जाली निकालकर एक फंदा बढ़ाकर एक फंदा बुनना है। तो 2 3 यहाँ तक हमने बुनते जाना है। 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21। अब 21 फंदे बुनने के बाद यहाँ एक फंदा बढ़ाकर 3 फंदों को हमने सीधा बुनना है। फिर से यहाँ पे हम एक जाली निकाल कर आगे हम दूसरी साइड के जाली तक हम सीधा बुनाई करते जाएंगे। अब इसी तरह से आगे भी हमें बुनना है। जैसे हमने रो 3 से रो 7 तक बुनाई की थी, उसी तरह से हमें आगे भी बुनते जाना है। बस डिफरेंस यही होगा कि इसमें फ्रंट, बैक और शोल्डर के फंदे बढ़ते जाएंगे। याद रखिएगा हमें 15th रो में बटन होल भी बुनना है। बटन होल बुनना मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। अब मैंने यहाँ पे 4 जालियों की एक पैटर्न बुनी है, तो इसी तरह से हमने 5 पैटर्न और बुननी है। तो इसी तरह से हमें टोटल 6 पैटर्न बुनने हैं और ये पर्ल की जो रो है उसे हमने 4 जालियों के बाद ही बुननी है। मैंने योग की लेंथ कंप्लीट कर ली है। इसमें अब मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। फर्स्ट पैटर्न हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मैंने लास्ट पैटर्न की 4 जालियाँ होने तक बुनाई कर ली है। ये लास्ट पैटर्न है, 4 जालियों की हम पैटर्न बुन रहे हैं, तो इसमें टोटल 6 पैटर्न हमने बुने हैं। इतनी बुनाई करने के बाद आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। इसकी नेक की बुनाई जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से इसकी मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। अब यहाँ से इसको पूरा नापे तो ये लगभग 8.5 इंच मैंने बुना है। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग हो सकता है, तो जब भी आप इसको बुने तो एक बार बेबी को पहना कर देख लीजिएगा। और जो भी स्वेटर आप बेबी को पहनाते हैं और जो स्वेटर आपको कंफर्टेबल लगता है उसके आर्म होल की लेंथ को नाप कर इसके साथ मिलाकर ही आप बनाइएगा। हमने योग की बुनाई भी कंप्लीट कर ली है और इसकी मेजरमेंट भी हो गई है। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद हमारे पास टोटल 282 फंदे हो गए हैं। फ्रंट साइड में 40 फंदे, शोल्डर में 63 फंदे और बैक साइड में 74 फंदे हैं, तो टोटल 282 फंदे हो गए हैं। अब हमें इसके आगे की बुनाई करनी है, तो यहाँ पे हम अब शोल्डर्स के पार्ट्स को हम यहाँ पे अलग करेंगे। अब शोल्डर के फंदों को हम सिक्योर करके फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाकर आगे की बुनाई करेंगे। अब हमें दोनों शोल्डर के फंदों को अलग करना है और सिक्योर करना है। फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते जाएंगे और फंदे भी सिक्योर करते जाएंगे। हमने यहाँ तक बुनाई कर ली थी। अब हमें यहाँ पे पहले बॉर्डर के फंदों को बुनना है। पहला फंदा हमने स्लिप किया, फिर आगे 7 फंदों को हमने सीधा बुनना है। अब यहाँ 7 फंदे हमने सीधे बुने। अब आगे हमें 33 फंदों की बुनाई करनी है। यहाँ पे हमने 4 जालियाँ होने तक बुनाई कर ली थी। अब जैसे हम हर बार 4 जालियों के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बार हमने ये पर्ल वाली जो ये रो बुनी है, तो अब हम यहाँ 4 जालियों के बाद इस रो में भी बुनाई करेंगे, तो ये हम पर्ल की रो बुनेंगे इसमें। तो यार्न आगे लाकर हमें 28 फंदे पर्ल के बुनने हैं, फिर 5 फंदे हमें आगे सीधे बुनने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 हो गए यहाँ पे आगे। अब जैसे हम हर बार जालियों से पहले एक फंदा बचने तक ही पर्ल बुनते आए थे, वैसे ही हमें यहाँ भी बुनना है। तब इसके आगे के जो फंदे हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, बस हमें इतनी ही बुनाई करनी है फ्रंट साइड की। इसके आगे के जो फंदे हैं वो शोल्डर पार्ट के हैं, तो 63 फंदे शोल्डर पार्ट के हो गए, उन्हें हमने सिक्योर करना होगा। ये जो 41 फंदे हैं टोटल वो फ्रंट साइड के हो गए। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 फंदे बॉर्डर के, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28 ये बुने, फिर 2, 4 ये 5,
तो ये 41 फंदे फ्रंट साइड के हो गए। इसके आगे के फंदे शोल्डर पार्ट के हैं। अब फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने से पहले शोल्डर के फंदों को हम सिक्योर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे दूसरी यार्न ले रही हूँ और इसको इसी यार्न में इंसर्ट करके इसे सिक्योर करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 हो गए। अब आगे ये 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 और ये 63। तो ये बीच का जो फंदा है इसको भी हमने लेना है। तो टोटल 63 फंदे हो गए। अब 63 फंदों को हमने इसी यार्न में सिक्योर कर लेना है। अब फंदों को सिक्योर करने के बाद हमें फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है। यहाँ पे पहले हम यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ के इसकी बुनाई करेंगे, बाद में हम दोनों साइड के स्लीव्स की बुनाई करेंगे। तो यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने के लिए हम क्रोशिया से यहाँ पे फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो हमें यहाँ पे 4 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। अब जैसे मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ वैसे ही आप देखकर फंदे कास्ट ऑन करिएगा। अब जो फ्रंट का हमने लास्ट फंदा बुना था उसी के जस्ट नीचे से हमने ऐसे बुनना है। क्रोशिया से हम ऐसे बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे कास्ट ऑन करेंगे, फिर इस फंदे की हम बुनाई करेंगे। तो एक फंदा ये हो गया। अब ये दूसरा, ये तीसरा फंदा। अब जो हमने बुना है इसको भी मिलाकर हो गए 4 फंदे। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। तो यहाँ 4 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमें बैक साइड के फंदों को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम बैक साइड के फंदों की पर्ल बुनाई करेंगे, जो कि आगे के 74 फंदे। तो 74 फंदों को हमें पर्ल बुनना है। अब ये हम लास्ट फंदा बुनेंगे। तो टोटल 74 फंदे हमने बुन लिए हैं बैक साइड के। अब यहाँ से शोल्डर के फंदों को अलग करके हम सिक्योर करेंगे, फिर बाद में दूसरी साइड के फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो 63 फंदों को हम वैसे ही सिक्योर कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब इसको मिला के 63 फंदे हो गए। तो टोटल 63 फंदे शोल्डर के हमने सिक्योर करने हैं। तो इसको भी हम टाइटली यार्न में सिक्योर कर लेंगे। अब हमें फ्रंट साइड के फंदे जोड़ने हैं। तो ये 41 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और ये 41। तो ये टोटल 41 फंदे हो गए। पहले हम यहाँ पे शोल्डर के फंदों को सिक्योर कर लेंगे, फिर बाद में बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। हमने शोल्डर के फंदों को सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। तो यहाँ पहले की तरह हम 4 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। अब यहाँ पे 4 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट की फंदों की हमें बुनाई करनी है। तो हमें आगे के 5 फंदे सीधे बुनने हैं। उसके बाद 28 फंदों को हमें पर्ल बुनना है। फिर बचे
बॉर्डर के 8 फंदों को सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ लिया है। शोल्डर को अलग करने के बाद 156 फंदे बचे थे। फ्रंट और बैक को जोड़ते टाइम हमने 4-4 फंदे बढ़ाए थे, तो 164 फंदे हो गए हैं। आज हमने यहाँ तक बुनना सीखा, इसके आगे की बुनाई हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।